हाँ तो एक काम करेंगे, प्रोजेक्ट साथ में ही बना लेते हैं। हाँ साथ में तो बना लेंगे, पर तेरे घर में या मेरे घर में? मैं ही आ जाऊँगी तेरे घर। हाँ ठीक है। उसके बाद हमें शॉपिंग करने भी जाना है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ब्यूटीफुल सी ब्लैक ड्रेसेस ले लूँ एंड कुछ हैंडबैग्स भी देख लूँगी। अरे शीनू, तुमने पिछले महीने ही तो इतनी शॉपिंग की थी, अब तुम फिर शॉपिंग की बातें कर रही हो। मधु, इस बात को 1 महीना हो चुका है, इससे तुम खुद गैस कर लो ना कि 1 महीने बाद तो मैं बोर होंगी ही ना अपने कपड़ों से। मुझे कुछ फ्रेश और ट्रेंडिंग चाहिए। ओह, बोर हो जाती हो? मैडम, इन पैसों को तुम सेव कर लो ना, तो साल में पता नहीं कितने पैसे बचा लो। कहीं शॉपिंग वॉपिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद देखे हैं, बहुत कपड़े हैं तुम्हारे पास। अरे पर अगर मगर कुछ नहीं, कहीं शॉपिंग भी नहीं जा रही हो तुम, और वैसे भी मैं जब तुम्हारे साथ जाऊंगी नहीं तो तुम कैसे शॉपिंग करोगी? अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी, चला लेती हूँ 1 महीना और ऐसे ही। अरे यार, इतनी देर हो गई, रिद्धि अभी तक नहीं आई। हाय शीनू। हाय मधु। अरे रिद्धि, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। कैसी हो रिद्धि? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? एंड शीनू, नाइस ड्रेस, येलो में तो तुम और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू यार रिद्धि। अच्छा रिद्धि, एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो ना, थोड़ी गर्मी सी हो रही है ना मधु? मुझे तो ठीक लग रहा है। मुझसे एसी का टेम्परेचर डाउन करवा रही है और इस मधु को अपनी पलकों पे बिठा के रखती है। दोस्तों, मैं भी इसकी हूँ और मुझसे काम करवा रही है। अरे कहाँ खो गई रिद्धि? अरे कुछ नहीं, मैं तो रिमोट ढूंढ रही हूँ सिर्फ। हाँ तो क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों की? बातें क्या चलनी है, मैं तो बस शॉपिंग जाने की बात कर रही थी। सोचा थोड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले लेती हूँ अपने लिए, पर ये मैडम तो मान ही नहीं रही है, कह रही है कहीं नहीं जाना शॉपिंग पे, क्योंकि मैंने पिछले महीने ही शॉपिंग की थी। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? क्यों, सही कहा ना मैंने रिद्धि? वैसे भी ये बहुत ओवर स्पेंड करती है। हाँ सही कह रही हो, पर जब उसका मन है तो उसे खरीदने दो ना, हमें अपने फ्रेंड्स को रोकना नहीं चाहिए। देखा, रिद्धि भी मेरे साथ है। बिल्कुल नहीं, ना मतलब ना, तुम जानती हो ना। अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ, नहीं जा रही मैं शॉपिंग। उफ, ये मधु हमेशा अपनी चलाती है और ये शीनू भी बेवकूफ़ों की तरह उसे फॉलो करती है। अरे गाइस, मैं कहाँ पे बैठूँ? तुम दोनों तो यहाँ काउच पे बैठी हुई हो, मुझे भी बैठना है तुम्हारे पास। अरे रिद्धि, यहाँ बेड पे बैठ जाओ, ये भी तो बिल्कुल पास में है। अरे नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि मेरी बैक पेन है एंड यहाँ पे तो सहारा भी नहीं है बैठने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरी सीट पे बैठ जाओ, मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगी। अरे नहीं नहीं शीनू, तुम बैठो ना। मधु मुझे अपनी सीट दे देगी, है ना मधु? हाँ हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ तुम यहाँ पर। अरे मैं तो बातों बातों में बताना ही भूल गई, मधु तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही थी। वो कह रही थी कि उन्हें तुमसे कुछ ज़रूरी काम है, जल्दी से जाके उनसे मिल लो। अरे पर क्या काम हो सकता है मम्मा को? मैं तो उनसे बात करके ही आई थी। अच्छा, उन्हें एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, उन्हें कॉल मत करो, उन्होंने बस तुम्हें फ़ौरन बुलाया है, चली जाओ ना। अच्छा तो मैं चली जाती हूँ। अरे मधु, तुम्हें आए तो सिर्फ 10 मिनट हुए थे, तुम ऐसे चली जाओगी? हाँ ज़रा देखूँ तो मम्मा को क्या काम है। पर मधु, अरे कोई बात नहीं शीनू, हम कल मिलते हैं, अभी तुम दोनों बातें करो। तुमने उसे कितना रोका, बट उसने तो तुम्हारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी शीनू। देखा कैसे चली गई, अभी अभी आई थी। हाँ, उसे थोड़ी देर तो बैठना चाहिए था। वैसे बुरा मत मानना शीनू, तुम कितना करती हो मधु के लिए, पर मधु तुम्हें इतना सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेती, कैसे एकदम से उठ के चली गई? अरे नहीं नहीं, उसकी मम्मी उसे बुला रही थी तो उसे जाना तो था ही ना। उफ, ये दोनों तो एक दूसरे के बारे में कुछ सुन ही नहीं सकती, कैसे तोड़वाओ इनकी दोस्ती। आइडिया। अरे किस सोच में पड़ गई तुम? मुझे तुमसे कुछ कहना था, पर समझ नहीं आ रहा तुम्हें बताऊं कि नहीं बताऊं। अरे बोलो, क्या हुआ, क्या बात है? अभी तुम दोनों की बात जो चल रही थी शॉपिंग के बारे में, वो सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा। अजीब? क्या अजीब लगा तुम्हें? यही कि कैसे मधु तुम्हें शॉपिंग करने से रोक रही थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम शॉपिंग करो। अरे वो तो मेरा बहुत ख्याल करती है, वो नहीं चाहती कि मैं फालतू खर्चा करूं, सिर्फ इसलिए मना कर रही थी। अरे शीनू, तुम बहुत बोली हो, तुम्हें नहीं पता, मैंने कल मधु को मार्केट में देखा था और उसने सारा लेटेस्ट कलेक्शन खरीद लिया। एक साइड वो तुम्हें मना करती है और दूसरी तरफ खुद के लिए इतने पैसे खर्च करती है, बहुत चालाक लगती है मुझे मधु। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं झूठ क्यों कहूँगी। और वैसे कहने के लिए तो एक और बात है,
पर मुझसे कहा नहीं जाएगा। बोलो क्या कहना है तुम्हें। देखो सबको पता है कि तुम राहुल को कितना लाइक करती हो, पर तुम्हारी ही बेस्ट फ्रेंड उससे सीसीडी मिलने के लिए गई थी। मैंने उन दोनों को खुद देखा, वो दोनों कॉफ़ी पी रहे थे और हंस हंस की बातें कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। देखो शीनू, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तुम्हें मेरी बात का बिलीव करना होगा। ऐसा क्यों किया मधु ने? वैसे हाँ, कल जब मैंने उसे फ़ोन किया था तो मार्केट की आवाज़ आ रही थी और उसने मुझसे कहा कि वो घर पे है। मुझे लगा कि सच में घर पे है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। देखो अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। मधु को पता है कि मैं राहुल को कितना लाइक करती हूँ, फिर भी उसे रिद्धि तुमने तो कहा मेरी मम्मा मुझे बुला रही थी, पर मेरी मम्मा तो मुझे बुला ही नहीं रही थी। अरे मधु तुम वापस आ गई? हाँ वो तुम्हारी मम्मा ही बुला रही थी शायद, या मुझे लगा, पता नहीं। अरे मैं अपनी मम्मा से ही मिल के आ रही हूँ, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। हाँ वो पता नहीं, आओ ना तुम बैठो। हाँ कितना थक गई मैं, बिना बात के इतना बड़ा चक्कर काट के आई हूँ। वैसे तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? ना आती? कैसे ना आती? तुमने कहा था ना कि क्यों जा रही हूँ। अब जब कोई काम ही नहीं था तो मैं आ गई। मैं तो कुछ भी कहती रहती हूँ। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अपने घर में ही रह लेती। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? ये बताओ कि कल तुम कहाँ गई थी? मुझसे तो तुमने कहा था कि तुम अपने घर पे हो। और वो सब छोड़ो, जब तुम जानती हो कि मैं राहुल को लाइक करती हूँ तो तुम उससे ही मिलने सीसीडी गई और उससे हंस हंस की बातें कर रही थी। कैसी बेस्ट फ्रेंड हो तुम मधु, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। सब तुम्हें इसने बताया है? हाँ मुझे इसने ही सब कुछ बताया है। अच्छा हुआ मुझे पता तो चला। अरे तुम दोनों लड़ो मत, वैसे मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं अपने घर जाती हूँ। ठीक है, हम कल मिलते हैं। अरे अरे कहाँ जा रही हो? शीनू को आप पूरी बात बता के जाओ, तुमने उसे आधी अधूरी पता नहीं क्या क्या बातें बताई हैं। अरे अरे क्या बात? मैंने कुछ नहीं बताया। समझ गई, तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं ही बताती हूँ। ये बात सच है शीनू कि मैं कल मार्केट गई थी और मैंने सारा का सारा लेटेस्ट कलेक्शन खरीदा, और वो मैंने तुम्हारे इस हफ्ते जो बर्थडे आ रहा है उसके लिए खरीदा है। तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और मार्केट में अकेले नहीं गई थी, इन मैडम को साथ लेके गई थी। और हाँ, जहाँ तक बात है राहुल से सीसीडी में मिलने की, वो इसलिए क्योंकि हम तुम्हारे बर्थडे की ही प्लानिंग कर रहे थे, और वो तो तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें प्रपोज भी करने वाला है। वो खुद तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और हाँ, वहाँ मैं उससे अकेले नहीं मिलने गई थी, वहाँ ये भी हमारे साथ थी। इसने सारी बातें सुनी है, इसे सब कुछ पता है, फिर भी इसने तुमसे इतना कुछ झूठ बोला। रिद्धि, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला? क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? वो मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने? तुम हमेशा ही मधु मधु करती रहती हो, मधु ये मधु वो, और मुझसे सिर्फ छोटे मोटे काम करवाती रहती हो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी दोस्ती तोड़वा के तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना था ताकि मैं तुमसे सारे गिफ्ट्स ले सकूं। और तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। तुम मेरी तो क्या किसी की बेस्ट फ्रेंड बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो। तुम्हारे लिए गिफ्ट्स ही मायने रखते हैं, दोस्ती नहीं। जाओ, अब निकल जाओ मेरे घर से। हाँ जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो मधु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शीनू, रिद्धि ने बहुत अनाप शनाप बका था, ये सुन के तो किसी को भी गुस्सा आ जाता। तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, पर हाँ, ऐसे किसी की भी बातों पे कभी बिलीव मत करना। पहले आके मुझसे बात करना, समझी? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगी। सो ऐसे इन दोनों की दोस्ती टूटने से बच गई। सो गाइस, जल्दी जाइए और कमेंट्स में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखिए और हमें बताइए कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।